हेलो जुबिन नौटियाल जी, क्यों किया आपने ऐसा? फूट फूट कर रो रही है आपकी विरह में आपकी आपकी प्रेमिका। जी हाँ, क्यों किया आपने? अरे क्यों किया जुबिन जी? क्यों नहीं कर देते आप उसके घर का काम आकर? उसको एक काम करने वाला चाहिए है। घर में झाड़ू पड़ी है, बर्तन पड़े हैं, खाना खा लिया है तैयार होकर, नहाई है नहीं नहाई है इसका कोई अपडेट नहीं है। मगर जुबिन जी, सोचने वाली बात है कि बताइए कैसे करेगी वो बेचारी। रो रही है वो, तो उसको तो रोना आ रहा है फुट फुट के, है ना जुबिन जी? आप बताओ क्या करे वो? इसके लिए थोड़ी पैदा हुई थी जुबिन जी, है ना? इसके लिए थोड़ी पैदा हुई थी कि पूरी जिंदगी झाड़ू पोछा बर्तन बर्तन कपड़े। कपड़े कौन धोएगा जुबिन जी? बताइए ना जुबिन जी, कपड़े कौन धोएगा? अब बताइए, मतलब कितने सपने देखे थे कि खर्च करने के लिए कोई 1.5 लाख रुपए पकड़ाएगा, और कितने सपने देखे थे कि महारानी की तरह मैं बैठूंगी, सिर्फ खाऊंगी, तैयार रहूंगी, गले में हार के सेट पहनूंगी, सजी धजी रहूंगी और बैठ के सिर्फ खाऊंगी। तो बहन, अगर तू इतना बैठी रहेगी ना, तो अभी 76 किलो की तो हो ही गई, 76.2 किलो की तो हो ही गई है। एक महीना तू सिर्फ एक काम कर, तुम लगा के देखो एक मेड, और सारा काम मेड से करवा, और तुम सिर्फ बैठी बैठी वीडियो बनाओ। तुम बहुत जल्दी 90 किलो की भी हो जाओगी, ठीक है? क्योंकि कुछ भी कर लो, तुम जिम जाके कम नहीं कर सकती हो, ठीक है ना? कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करने वाली होती हैं, मतलब मुझसे भी फैट कम नहीं होता है, तो मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ, हाँ यार मैं नहीं कर पाती हूँ। तो जो लोग नहीं कर पाएंगे वो वेट ही बढ़ाएंगे और कुछ करेंगे नहीं। और एक बात बताओ जुबिन जी, क्या कर लेंगे? तुम्हारे बर्तन धो जाएंगे जुबिन जी, तुम्हारे कपड़े धो जाएंगे जुबिन जी, या तुम जुबिन जी से ये सब करवाना चाहती हो? ठीक है। और जो बड़े घर की तुम बात करी थी, बड़ा घर होना चाहिए था, बर्तन झाड़ू पोछा नहीं करना था मुझे, तो तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की? तुम्हें शादी की पड़ रही थी, तुम्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की पड़ रही थी। लव स्टोरी तो हम तुम्हारी पहले सुन ही चुके हैं। तो तुम्हें ऑब्वियसली जब तुम शादी करोगी, शादी करने के बाद और क्या करोगी? तुमने जिस लड़के से शादी की थी, उस लड़के का तुमने फैमिली बैकग्राउंड चेक नहीं किया था कि वो तुम्हें 1.5 लाख रुपए हाथ में पकड़ा देगा? तुम सिर्फ शॉपिंग करोगी, खाना नहीं बनाओगी, बर्तन नहीं धोगी, झाड़ू पोछा नहीं बनाओगी। सो तुम यार क्या बात कर रही हो यार? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम आखिर किससे क्या चाहती हो, ठीक है? ये जो तुम वीडियो बनाती हो, आज मैं फूट फूट के रो रही हूँ जुबिन जी, मेरे बर्तन पड़े हैं जुबिन जी। जुबिन जी क्या करें? हाँ, क्या करें जुबिन जी? शादी का फैसला तुम्हारा था, बच्चा पैदा करने का फैसला तुम्हारा था। बाई चांस किस्मत ने तुम्हें धोखा दे दिया, वो अलग बात है, लेकिन अब बच्चा जब तुम्हारा है तो तुम बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लोगे, और घर में सिर्फ 1.5 लोग हैं, मतलब तुम और एक तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, तो 1.5 लोग मैं कहूँगी उसको। 1.5 लोगों के बर्तन कितने निकलते हैं? तुम्हारी सिंक भर कैसे जाती है? मतलब तुम 5-5 दिन तक ये वाले काम नहीं करती हो, जब तुम इतना काम करती हो, और तुम्हारी ब्लॉगिंग का टॉपिक ही यही है, तो तुम बर्तन मांजा करो ना, टाइम पे रख क्यों लेती हो बर्तन जमा के? कपड़े, वॉशिंग मशीन होगी तुम्हारे घर में, है ना? हमने सबने देखी है। तो तुम वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं लगा सकती, उनको फैला नहीं सकती? मतलब इसके लिए भी अब तुम्हें चाहिए हैं लोग। चाहिए हैं तो मेड लगाओ ना। 1500 में बहुत अच्छी मेड मिलती है, रेगुलर वाली, जो डेली काम करने आती है। काम करवाओ। रो कर तुम जुबिन जी को जो दिखा रही हो, जुबिन जी क्या कर लेंगे? जुबिन जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी जुबिन जी। ना, जुबिन जी ने आज रुला दिया। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि तुम जुबिन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये कह रही हो कि जुबिन जी आइए मेरे घर, और आकर जुबिन जी आप मेरे घर में काम कीजिए। मतलब कि आप जुबिन जी को अपनी मेड बनाना चाहती हैं, यही कहना चाहती हो आप, है ना? कि जुबिन जी आइए, मेरा चिल्लाने का मन चल कर रहा है, ये है वो है। और भाई बोलना शुरू करती हो तो एक गैप नहीं लेती हो तुम, मतलब बोलती चली जाती हो, बोलती चली जाती हो, बोलती चली जाती हो। ये भी है ना? आप बेटे को खिलौने तुम दिलवाती हो, खिलौना तो बच्चा तोड़ेगा ही, या तो उसको खेलना सिखाओ, उसके साथ खेलो ना, ऐसे कैसे तोड़ देगा? और जो तुम किताबों की बात कर रही थी कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, और मैंने इंग्लिश बहुत दिनों से नहीं बोली है, ढंग से नहीं बोल पाती क्योंकि मैंने कई दिनों से किताबें नहीं पढ़ी है। जो तो किताबों का बंडल तुमने बिस्तर पे जमा के रखा है, तुम तो रोज़ कहती हो मैं एक नई किताब पढ़ती हूँ, तो फिर तुम क्या पढ़ती हो? मतलब कि हर बात में तुम्हारा झूठ, झूठ और झूठ। क्यों भाई, क्यों? ठीक है। और घर के कामों को लेकर ये तो तुम रोना धोना मचा रही हो जुबिन को लेकर, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इस चीज़ से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, और ना ही जुबिन तुम्हारे घर काम करने वाला है, और ना ही ये वीडियो जुबिन तक पहुंच रहे हैं, ना जुबिन इन्हें देख रहा है। तो मुझे तो यही लगता है कि प्लीज़ ये जो जुबिन को एड्रेस करके तुम बना रही हो, इसे बंद कर दो, ये अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी।
मतलब बहुत ही बकवास लग रहा है। ये जो तुम रोने धोने की, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ रोने धोने की एक्टिंग यहाँ चल रही है ना। ये देखो ये देखो ये देखो 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 देखो, हाँ ये देखो, ये मैं आपको दिखाई देती हूँ, आप देख लो। ये देखना अभी यहाँ पे रोने धोने की जो बकवास वाली एक्टिंग यहाँ पे चल रही है, ये देखिए ये देखिए, ये क्या करे जुबिन, आंखों में आंसू नहीं है, ये आंखों में आंसू। इसके भाई ने कहा था ना ऑफ कैमरा ये हंसती है और ऑन कैमरा ये ऐसे मुंह बना के रोते हुए दिखाती है। तो मुझे भी रोना आ रहा है, मुझे इसे देख के रोना आ रहा है यार सीरियसली, और मुझे हंसी भी आ रही है। ये देखो आंसू निकल नहीं रहे, मगरमच्छ के आंसू। भगवान हे भगवान, क्या ही कहा जाएगा। चलिए देखते रहिए। ये देखिए झूठी जुबिन, जुबिन के नाम पर झूठे आंसू, ना आंखों में आंसू है ना कुछ है, सिर्फ मुंह बना के रोने वाला। ठीक है, तुम्हें कुछ और काम मिल जाएगा, एक काम करो तुम रुदाली का काम ढूंढ लो। ठीक है ना, तो मुझे तो यही लगता है। बाकी आप क्या कहेंगे, अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।